इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 224 के बारे में और ये बताता है कि किसी भी एडिशनल जज का और एक्टिंग जज का कैसे अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, उसके लिए क्या क्या शर्त है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत सबसे पहले ये बता रहा है कि मान लेते हैं कि कोई हाई कोर्ट में जो पिटिशंस है, मतलब जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो काफ़ी बढ़ गया, या हाई कोर्ट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी बढ़ गया है टेम्पोरली कोई कारणवश। तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि जो नंबर ऑफ़ जजेस वहाँ पर हैं, जैसे कि 10 जज हैं, वो पर्याप्त रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनसे ज़्यादा मतलब केसेस आ रहा है, केस बहुत ज़्यादा हो रहा है और जज लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए एक जज और चाहिए। ठीक है, कम से कम। तो प्रेसिडेंट साहब को लगा कि एक जज और चाहिए। उस सिचुएशन में क्या होगा, तो प्रेसिडेंट साहब उस सिचुएशन में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से बात करेंगे, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कोई एक ऐसा ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाइड हो उस पोजीशन पे जाने के लिए, वो प्रेसिडेंट साहब को कंसल्ट करेगा कि देखिए ये व्यक्ति हम लोग के हिसाब से सही है। फिर प्रेसिडेंट साहब उस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे एज एन एडिशनल जज, मतलब कि 10 से अब जज हो गया 11। ठीक है, तो एडिशनल जज के रूप में उसको अपॉइंट कर देंगे, और ऐसा जो व्यक्ति जज बनेगा वो 2 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। और प्रेसिडेंट साहब बताएंगे कि आपको 10 महीने काम करना है, 1 साल काम करना है, या फिर जो भी है, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि मान लेते हैं कोई भी जज अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को छोड़ के कोई भी जज ऐसा हो जो कि जिसका कि तबीयत खराब हो, या किसी कारणवश वो अपना काम नहीं कर पा रहे हो अच्छा से, या फिर वो जो है एज अ चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं, वो टेम्पोरली एज अ चीफ जस्टिस काम कर रहे हो, तो एक जज का तो कमी यहाँ पर खल गया। ठीक है, इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को लगा कि एक जज का कमी हो रहा है, तो प्रेसिडेंट साहब अगर चाहे तो वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से कंसल्टेशन करने के बाद एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को, एक ऐसा व्यक्ति को जो उस पोजीशन पे जो एज अ जज काम करने के लायक हो, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। और वो जज जो अपॉइंट होगा वो तब तक काम करेंगे जब तक एक जज जिसका कमी महसूस हुआ जा रहा था वो अपना काम फिर से अच्छे रूप से करना शुरू कर दे। तब तक अच्छे रूप से मतलब वो अपना ऑफिस आना शुरू कर दे, वो मेडिकली फिट हो जाए, या जो भी कारणवश अपना काम नहीं कर रहे थे वो अपना काम करना पूरा कर दें। तो वो जो व्यक्ति जिसको प्रेसिडेंट साहब एज एन एडिशनल जज अपॉइंट किए थे, वो अब अपना पद जो है वो त्याग देगा, और वो तब तक काम करेंगे जब तक वो पुराने वाले जो जज थे वो अपना सीट नहीं ले लेते हैं। ठीक है, अब आखिरी इसका प्रोविज़न क्या है, आखिरी शर्त क्या है, कोई भी व्यक्ति जो कि एडिशनल जज बनेंगे हाई कोर्ट का, या फिर एक्टिंग जज बनेंगे हाई कोर्ट का, वो 62 साल के बाद से 62 ईयर्स के ज़्यादा होने के कारण वो काम नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि 62 ईयर्स से कम एज का होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 ईयर्स के हो सकते हैं या 58 ईयर्स के हो सकते हैं, बट 63 ईयर्स के नहीं हो सकते, मतलब 62 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 62 से कम ईयर के होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ शर्तें था जिसके कारण कि प्रेसिडेंट साहब किसी भी जज को एज एन एडिशनल जज और एक्टिंग जज बना सकते हैं हाई कोर्ट का। एंड ये था आर्टिकल 224। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।